नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ में, युवाओं की नई टोली के साथ में। और आज का मुद्दा सामाजिक चिंतन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगातार ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आई है जिसने समाज के सामने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे वो सीधी की घटना हो या फिर ग्वालियर के वीडियो का वायरल होना, या फिर हाल ही में इंदौर में 2 युवकों के साथ मारपीट के बाद में उस वीडियो के वायरल होने से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। इन तमाम घटनाओं ने कई तरीके के सवाल तो खड़े किए ही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर आधुनिकता की इस आंधी की तरफ बढ़ते हुए समाज में आखिर ये घटनाएं क्यों लगातार सामने आ रही हैं? क्यों आखिर हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं हमारी संस्कृति को, और जो भारत देश एक परंपराओं का देश रहा है, जिसकी संस्कृति पूरे विश्व में अनूठी है, उस पर कहीं न कहीं यहाँ पर दाग लगाने का काम किया है। आपका परिचय करवाते हैं आज के इस स्पेशल जो है वो युवाओं की टोली से, और उसके साथ में आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। जी नमस्कार, मैं खुशी पवार, पत्रकारिता एवं जनसंचार की प्रथम वर्ष छात्रा हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। जी नमस्कार, मेरा नाम मौसम सिंह राजपूत है। मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। जी सभी को नमस्कार, मैं आदित्य सिंह विधि का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम मोहित भगत सिंह झरोलिया है और मैं विधि विद्यार्थी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णिका भाटी और मैं पत्रकारिता की विद्यार्थी हूँ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य, सबसे पहले आपसे ये सवाल, आखिर समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? चाहे वो पिछले दिनों हमने सीधी की जो है वो घटना देखी, जिस घटना को लेकर बहुत जो है वो लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला, जिस तरीके का वो दृश्य था, मुझे लगता है कि उसे बयां करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटनाएं आखिर समाज में क्या संदेश दे रही है? सीधी की घटना हो, ग्वालियर की घटना हो, भोपाल की घटना हो, इन सब से हमें ये समझ आता है कि समाज में संस्कारों का पतन हो रहा है। जो पहले की परिवार व्यवस्था थी, परिवार व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी जिसमें लगता था कि हाँ, हमें संस्कारों से रहना है क्योंकि कोई ना कोई हमें देख रहा है। परिवार व्यवस्था बिगड़ रही है तो संस्कारों का भी पतन हो रहा है। और दूसरी बात ये कि घटना होना एक चीज़ है और उसका ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल होना अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे ये घटना वायरल हो रही है तो जिसने ये कुकर्म किया है वो ही वायरल कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक समाज को संदेश देना चाहता है कि मैं ये हूँ और मेरे सामने आपको बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसे करना पड़ेगा। तो अब ये जो एक ईगोइस्ट एटीट्यूड जो लोगों में डेवलप हो रहा है, मेन कारण वो है। अगर ये ईगोइस्ट एटीट्यूड नहीं हो और अगर हमारे में सबको, जैसे हमारी संस्कृति में ईशावासम जगत सर्वम की बात होती है कि सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर का कण है, तो अगर ये भावना सबके अंदर होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। जब इस सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है और इसी के साथ साथ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रहा है। सावन, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले हम इन घटना के कारणों को देखें तो हमारा जो पहले का समाज था, उस पहले के समाज का दर्शन था कि हरिजन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। कबीर कह गए कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो पहले संस्कारों के साथ संवेदनशील होने का बीज मिलता था। हम जब ईश्वर की आराधना करते थे तो कहते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भौतिकता की अग्नि से दग्ध जो समाज नहीं था वो इस तरह की प्रार्थना करता था। आज का समाज जो समृद्धि चाहता है वो प्रार्थना करता है कि भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। मतलब एक इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है आपको कि आपको ईश्वर से भी मांगना है, समाज से भी मांगना है, तो व्यक्तिगत समृद्धि मांगनी है। हमारा दर्शन सर्वार्थ का दर्शन था। और हम कहें कि चाहे फिल्म जगत ने हो, चाहे पश्चिम के प्रभाव ने हो, हमको स्वार्थ मर ला करके खड़ा कर दिया है। पहले जो हमारा समाज था वो संयुक्त परिवार की तरफ था, है ना। चाचा सिखाते थे संवेदनशील होना, माँ को अगर समय नहीं होता था। पिता सिखाते थे कि सामाजिक सरोकार से कैसे जीना है, समरसता से कैसे जीना है, समाज के साथ लेकर के समाज को एक रास्ता और समरसता के सूत्र में बांध करके कैसे जीना है। तो वो हमारा तब का दर्शन था। हरिजन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, सबको साथ लेकर के चलने का दर्शन था। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी हम समस्या इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का जिस तरह से विघटन हुआ, वो संयुक्त परिवार का विघटन होकर के व्यक्ति को केवल भौतिकता की अग्नि में जल जाने के लिए, भौतिक रूप से समृद्ध होकर के संस्कृति से कट जाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। और इसमें एक और बड़ा कारण मैं नशे को भी मानता हूँ कि हमारी जो पहले की दिशा थी वो तब हमारा समाज नशे में इतना ज़्यादा विक्षिप्त नहीं हुआ था। तो नशा एक प्रकार का पागलपन बनता जा रहा है और तब व्यक्ति खुद को मनुष्य नहीं समझता। तो समाज को चाहिए कि आपस में बैठ कर के चिंतन करे इस विषय पर
और केवल इस विषय पर ही चिंतन न हो कि सड़क बन जाए, रोड बन जाए, वही समाज का दायित्व नहीं है। नैतिक मूल्यों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर, मूल्यों का बीजारोपण बच्चों को भी। चलिए खुशी, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये समाज में जो जिस प्रकार की जो चल रहा है, मतलब ये एक प्रकार से कुल मिला के शर्मनाक है। कई प्रकार के प्रश्न इस पे उठते हैं, जैसे कि समाज पे उठते हैं, मानव पे उठते हैं, कई मूल्यों पे उठते हैं। कई प्रकार से अपन देखा जाए तो सीधी बात जाती है कि नैतिक मूल्यों पे जाती है हमारे, और नैतिक मूल्य हमारे जो हैं वो वर्तमान परिवेश में खोते जा रहे हैं, और इनका जो खोना है वो हम सब में आपस में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम कई प्रकार से आदी होते जा रहे हैं। आदी होने की वजह है नशा, आदी होने की वजह है हमारा सोशल मीडिया। हम इसमें ही लुप्त होते जा रहे हैं, हम इसमें ही गुम होते जा रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारी राह क्या है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किस दिशा में जाना चाहिए, हमें सही दिशा नहीं मिल पा रही है। मैं यही कहना चाहूंगी इस बात पे कि हमें इन सब चीज़ों का आभास होना चाहिए। ये जो घटना थी ये बिल्कुल एक व्यक्ति जो था उसमें बिल्कुल अभय के तौर पे वो खड़ा था, कोई डर नहीं था उसे इस चीज़ को लेकर। तो हमें आज किसी चीज़ का डर भी नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर बैठकर चिंतन होना चाहिए और नैतिक मूल्यों का ध्यान होना चाहिए, और इनकी शिक्षा जो हमारे परिवार से हमें मिलती है वही हमें आगे लेकर जाती है, और वही हमारे जीवन में पद प्रतिष्ठा या जो भी हो इसके विभिन्न भी एक संस्कार होते हैं, इसके विभिन्न भी एक दुनिया होती है, मूल्य होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पद प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों, और जिस प्रकार से जो एक अहंकार का जो भाव है, ये भाव हमारे शास्त्र भी हमें कई चीज़ें सिखाते हैं और जिसको हम भूलते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, या बैठकर चिंतन करेंगे, हमारे समाज से जुड़े रहेंगे या इनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें में सुधार होना आज बहुत आवश्यक है। विचारधाराओं की बात करें तो किस तरीके से समाज की ये जो बदलती विचारधारा है, ये आपको लगता है कि बहुत चुनौती कहीं ना कहीं समाज के सामने खड़ी कर रही है? सबसे पहले मैं एक श्लोक से बताना चाहूँगा कि हिमालया समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रश्यते। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ देवों द्वारा निर्मित देश जिसे हिंदुस्तान कहा गया है। किंतु ये हिंदुस्तान का युवा क्या कर रहा है? सीधी जैसे सीधी में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस प्रकार से वो एक सीधी का व्यक्ति एक युवक के ऊपर जिस तरीके से पेशाब कर रहा है, तो क्या ये हमारा सामाजिक तत्व है? इस असामाजिक तत्व को जब मीडिया हमारे सामने लाती है तब हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया है वह कहीं ना कहीं हमारे मतलब जो सामाजिक दुर्गति है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। और इसी से एक जो युवा है वो आज क्या कर रहा है कि हमारा आंगन प्रांगण धरा गगन अंतरिक्ष सब कुछ प्रदूषित कर दिया गया। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि सारा देश वासनाओं के रंग में रंग गया। देश की जवानी शराब की बोतलों और शांति की तलाश करने लगी, और आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं हमें लगा शांति वही है, और हम बढ़ चले अपने आध्यात्मिक बयार को छोड़कर वासनाओं की आंधियों के बावरों के थपेड़े खाते हुए आत्महीनता के शिकार। तो यह प्रश्न जाति की वर्ग का नहीं है, यह प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर का भी है। कब तक ऐसा होगा? कब तक लॉ और ऑर्डर फेल होगा? आज भारत का 75वां अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, कि तो आज इस अमृत वर्ष में भी क्या वो सामाजिकता दिखती है हमें? समाज में जगह जगह असामाजिकता फैली हुई है। तो यही सब कारण है जो कहीं ना कहीं अब इस चीज की जो दुर्दशा है उसको नीचे करते जा रहा है। चलिए स्वर्णिका, आपकी तरफ बढ़ूंगा। एक स्वर्णिम दौर रहा है भारत का, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया है, हमारा भारत देश संस्कृति का देश है, पाठ सिखाता है, परंपराओं का देश है, और इस बीच में ऐसी घटनाएं आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज के सामने एक बड़ी चुनौती भी बनकर जो है वो खड़ी हुई है, और युवाओं के साथ साथ में जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, हमारा देश जब एक विश्व गुरु बनने की कगार पर है, तभी हम देश की बात नहीं करी, लेकिन हमारे प्रदेश में ही ऐसे तुच्छ सी हरकतें हो रही है। हम ऐसी घटनाओं का चिंतन ही नहीं कर सकते हैं, उनको इमेजिन ही नहीं कर सकते। वैसा आज हमारे प्रदेश में ही हो रहा है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे आसपास कुछ 100-125 ऐसे कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस में हो रहा है। तो यह मेरे ख्याल से इंसान के इंसान से बीच में मानवता का जो भाव है,
जो हमारा देश का एक मूल्य भाव है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन हम हमारे आसपास के लोगों को ही भाई बहन नहीं समझ रहे, वरना कोई इंसान ऐसा किसी इंसान के साथ में कैसे ही कर सकता। जात पात की बात नहीं है, यह इंसानियत की बात है। हम देखते हैं कि और एक और बात वहाँ सामने आई है कि लोगों ने जो भी करा है उसकी वीडियो बनाई है और उसे वायरल करवाया है उस कूल बनने के लिए। हैशटैग कूल का नारा देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये हैशटैग कूल नहीं फूल बन रहे हैं। चलिए आदित्य, आपकी तरफ बढ़ूंगा। और वाकई में जिस तरीके से स्वर्णिका ने कहा है कि ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं, अगर सोचे तो हमें लगता है कि ये जो हमारी सोच की मर्यादाओं से, हमारी सोच की सीमाओं से भी परे कहीं न कहीं नजर आता है। कौन सी वो ऐसे बिंदु हैं जिस पर समाज को आज काम करने की जरूरत है? जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो शिक्षा की कमी है। आज की जो शिक्षा है वो केवल एग्जाम पास करने तक ही सीमित है या किसी बड़े अनुसंधान में एडमिशन लेने तक सीमित है, परंतु शिक्षा वह नहीं, इसे ज्ञान कह सकते हैं। शिक्षा वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाती है। सब में अवगुण रहते हैं और कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको संस्कारों के बारे में पता नहीं होता है, वो समाज से सीखता है, अपने विद्यालयों में सीखता है और अपने परिवार से सीखता है। तो जो ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों के प्रति भाव रखने चाहिए, कैसे हमें मानव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ में ये कि आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना सर्वव्यापीकरण हो चुका है। तो आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर, ये सोशल मीडिया एक वरदान तो है, परंतु हमें इसके साथ सावधानियां भी रखनी चाहिए। इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां आई है। जिम्मेदारियां ऐसी कि हमें ऐसा इतना बड़ी शक्ति मिली है तो शक्ति का सही तरीके से उपयोग हो और हम दूसरों को भी सिखाए कि ये जो चीज़ मिली है हमें इसे अच्छे से उपयोग करना है, इसका गलत उपयोग नहीं करना है और उसको समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बनाना है। जैसे कई ऐसे यूट्यूबर है, ऐसे कई कवियों को मैं जानता हूँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं। बिल्कुल सही। और जैसा आज वो मानव में भेद हो गया है, उसको लेकर मुझे दिनकर जी की पंक्तियाँ याद आती है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म जिसमें हो सबसे वही ज्येष्ठ प्राणी है। ये भावना हमें फैलानी चाहिए और अगर ये भावना होगी तो इतनी भावना से ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा और साथ ही जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है वो पतन भी रुकेगा। चलिए आपकी तरफ बढ़ूंगा। मौसम, एक दौर था जब हमारी शिक्षा पद्धति को लेकर हम ये कहते थे कि नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ में, या यूँ कहें कि हम जितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा पद्धति में जितने बदलाव आए हैं, शायद ये कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो ये नैतिक ज्ञान आपको लगता है कि शिक्षा के साथ साथ में बहुत आवश्यकता मौजूदा दौर में कहीं ना कहीं इसकी नजर आती है? इससे पहले कि हमारा समाज घृणा, कुंठा और दायित्वहीनता के धुएं में घुट करके मर जाए, ये जो एक अग्नि जल रही है भौतिकता की, उस अग्नि को बुझाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था की आपने बात कही, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, एक ही गुरुकुल में कृष्ण सुदामा दोनों पढ़ते थे, वहाँ किसी तरह का सामाजिक आर्थिक विभेद था ही नहीं। और गुरुकुल के भीतर गुरु भी होते थे, गुरु माँ भी होती थी। गुरु माँ सिखाती थी कि समाज के भीतर करुणा से रहना है, ममत्व से रहना है। अभी हमारे यहाँ एथिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में एथिक्स की थ्योरी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ एथिक्स का प्रैक्टिकल समझाया जाता था। गांव का कोई बुजुर्ग आता था, गांव का कोई भी व्यक्ति आता था तो माँ कहती थी कि बेटा झुक करके प्रणाम करो, झुक करके पाँव लगो। क्यों होता था कि माँ बच्चे के भीतर संस्कार, संवेदना के संस्कार डालना चाहती थी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, द्वार से कोई भूखा न जाए। तो माँ सिखाती थी कि अगर कोई द्वार पर आया है तो उसका सम्मान करना है, उसके प्रति मानवता का भाव रखना है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, वो मनुष्य को मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ाने वाली संस्कृति थी। लेकिन अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में अच्छा पैकेज जरूर दे देगी, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाना कौन सिखाएगा? वो दायित्व परिवार को निभाना है। मोहित, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, चूंकि आप कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून का खौफ या तो नहीं है, क्या आपको लगता है कि और कानून को कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्त बनाने की आवश्यकता है? और इसके साथ साथ में समाज की अपनी एक अलग भूमिका भी होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। जी देखिए, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें एक शब्द है प्रभुत्वता। लेकिन आज मुझे ये बोलने में दुख महसूस हो रहा है कि क्या हम प्रभुत्व है? क्या हमारे बीच में भाईचारा है? क्या हम आपसी समझौते कर रहे हैं? कहाँ है वो आपसी समझौते? कहाँ है वो आपसी समझौता? कहाँ है वो सामाजिक समझौते? ये सब जो चीजें हैं, अब जिस प्रकार से जो सीधी के वो वीडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल सही, बहुत शर्मनाक। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि मतलब
उसमें नागरिकों का जो संरक्षण की बात की गई थी कानून में, कहाँ है वो नागरिकों का संरक्षण, कहाँ है वो मानव के अधिकारों का उल्लंघन का संरक्षण। आज मुझे मेरे गुरुजी सिखाते हैं कि बेटा बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि आज आवश्यकता है कि इस जो आज का युवा है उसको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का। जब वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा तब कहीं ना कहीं जाकर वो अपने अंदर नैतिक मूल्यों की स्थापना करेगा, एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएगा। और व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा कि वो कहते हैं ना कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, पहाड़ चाहे कितना भी तना हो, एक लो यदि जल जाए, एक आशा यदि जग जाए तो कम हो जाता है अंधेरे का स्तर, झुक जाती है पहाड़ों की नजर। अरे सच तो यह है साथियों, धाराओं के प्रतिकूल जो जितनी शक्ति से खड़ा होता है, एक दिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही बड़ा होता है। और उस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कब बड़ा होगा? जब भारत का प्रत्येक युवा, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अंदर किसी महापुरुष के पुरुषार्थ का अपने जीवन में चरितार्थ करेगा। चलिए स्वर्णिका, आपकी तरफ बढ़ूंगा। आपको क्या लगता है, क्या मानती है, समाज की अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए इस बदलते परिवेश के साथ में? देखिए, परिवेश तो बदल रहा है, लेकिन समाज को मानवता, वो नैतिक मूल्यों को फिर से उजागर करना है। जो हम बहुत सदियों पहले देखते थे कि लोग पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं, हम आज देखते हम हमारे पड़ोसी को नहीं जानते। अगर उन्हें कुछ जरूरत हो, कुछ हो, तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर मैं सुझाव देना चाहूँ तो इसकी शुरुआत हम घर से करेंगे। यदि हमें हमारा शहर साफ करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारा घर साफ करें। यदि हमें समाज को सुधारना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे घर को, हमारे परिवार को एक ऐसा उदाहरण बनाए जो एक बहुत सशक्त हो। जैसे कि हम देखते हैं कि माँ बाप आजकल बच्चों को अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते, स्कूल भेजते और बहुत पैसा लगाते, उन्हें अच्छे अच्छे मोबाइल दिलाते, लेकिन वो ये कभी नहीं देखते कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या फॉरवर्ड कर रहा है और कितनी देर इस्तेमाल कर रहा है। भारत एक युवाओं का देश है। हमारे स्वामी विवेकानंद हमारे युवाओं को एक बहुत सशक्त माध्यम मानते थे। तो मेरा मानना है कि हम छोटे बच्चों और युवाओं से ही शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर ये चीजें कम हो जाएगी, क्योंकि युवा ही एक ऐसी पीढ़ी है जो सबसे ज्यादा भ्रमित हो सकता है या फिर सबसे ज्यादा अग्रसर हो सकता है अच्छे कामों। जी आदित्य, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, तो कानून जरूर बदलता है, पर कानून के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो कभी नहीं बदलते। तो समाज भले ही गतिशील हो, भले ही परिवर्तन होने वाला हो, परंतु जो सामाजिक चिंतन के विषय के जो सिद्धांत है, जो नैतिकता है, ये कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। ये बदलेगी तो ऐसी घटनाएं सामने आएगी। और ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं इतने 140 करोड़ की जनसंख्या में बस कुछ चंद लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बस ये कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस ये है कि ये जो गंदी मछली है, इन गंदी मछलियों को अगर हम सुधारें तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। और इसी पे मेरे को दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां याद आती है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। इतना मुश्किल काम नहीं है ये सुधार लाना। बस अगर हम अपने जो यूथ है, यूथ को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छे आदर्श स्थापित करेंगे, तो ही ये काम हो पाएगा। खुशी, क्या मानती है आप, सोशल मीडिया कितना परिवर्तन ला सकता है सकारात्मक तौर पर? सोशल मीडिया को देखने का हमारा नज़रिया सकारात्मक होता है, पर हम किंतु कुछ ऐसी चीज़ों में हम भ्रमित हो जाते हैं जिसके कारण हम नकारात्मकता को मतलब आमंत्रित स्वयं कर देते हैं। हम जानते ही नहीं है कि ये चीज़ें हमें कितनी नुकसान देगी या इससे कितना हमें कितना हमें दुर्लाभ है इसका। परंतु मेरा ये मानना है कि इसको जितना ज़्यादा इसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे या इसको आगे ले जाएंगे, मतलब सोशल मीडिया हमें आगे ले जाता है, पर हमें इसको आगे ले जाना है। हमें इसको इस प्रकार से आगे ले जाना है कि ये हमें आगे ना ले जाए, ये हमें भ्रमित ना करे या हमें ये बिल्कुल लुप्त ना कर दे, हमारी मानसिक स्थिति को लुप्त ना कर दे, हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारी शारीरिक क्षमता को लुप्त ना कर दे। इस प्रकार से स्वयं का चिंतन हमें स्वयं करना है। अगर हम स्वयं पे ध्यान देंगे, स्वयं का चिंतन करेंगे और ऐसी किसी भी चीज़ से भ्रमित ना होंगे, तो मेरा मानना है कि हम कई प्रकार के सुधार भी करेंगे और हमारे जीवन में आगे ही बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ने की सहायता करेंगे। देखिए, जब भी किसी को कोई हथियार सौंपा जाता है तो उससे पहले उसको उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सैनिक को यह कहा जाता है कि ये हथियार समाज की सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। दायित्व बोध पहले उसको दिया जाता है कि ये राष्ट्र रक्षा के लिए दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया एक हथियार है।
8 साल के बच्चे से लेकर के 80 वर्ष तक का बुजुर्ग आज सोशल मीडिया पर सक्रिय है। तमाम तरह के नेरेटिव सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं, नेरेटिव बनते हैं, नेरेटिव बिगड़ते हैं। समाज को क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, वो सारी सूचनाएं सोशल मीडिया पर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र तक तो आवश्यक भी नहीं है मोबाइल बच्चों को देना भी, और जो प्रौढ़ वर्ग भी चला रहा है उसके लिए कुछ प्रतिबंध इस तरह के होने चाहिए कि वो अनावश्यक चीज़ें भी समाज पर सोशल मीडिया पर न डालें, ताकि वहाँ से जो सामाजिक समरसता का भाव बिगड़ता है और एक घृणा की स्थिति समाज के भीतर पैदा होती है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से रोकने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। साफ तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सामाजिक रूप से सबको मिलकर चिंतन करने की जरूरत है। तमाम जिम्मेदार आपस में बैठ कर कहने का ये तय करें कि हमें समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए, और खास तौर पर सोशल मीडिया की सकारात्मक भूमिका समाज में किस तरीके का बदलाव ला सकती है, इस पर भी युवाओं ने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। आज की इस पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ में। तब तक आप ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।